एवं लोक जन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय पर। मैं मोहन जी तिवारी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है, कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया जाता है। मैं हमारे मौजूद सारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वह मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अवसर है अतिथियों के स्वागत का। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि हैं। इन अतिथियों का फूलों के माध्यम से स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा संस्थान के निदेशक एवं संगोष्ठी के भी निदेशक जीवन सिंह जी खरकवाल साहब से कि वह फूलों के माध्यम से एवं उपरना व माला के माध्यम से प्रोफेसर परमेंद्र साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं मोहन जी श्रीमाली साहब। मैं उनके स्वागत के लिए प्रोफेसर विवश शर्मा से आग्रह करूंगा कि आप उनका फूलों की माला के माध्यम से उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में अंतिम किंतु महत्वपूर्ण संस्थान एवं भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे मध्य मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह राठौड़ साहब। इनके अभिवादन एवं स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर ML चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि आप उनका फूलों की माला शॉल एवं उपकरण के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करें। अतिथियों के स्वागत के बाद बिना किसी औपचारिकता के कार्यक्रम को मुख्य शुरुआत की ओर ले जाते हुए इसमें मैं सर्वप्रथम शब्दों से स्वागत के लिए संस्थान निदेशक जीवन सिंह जी खरकवाल साहब से आग्रह करूंगा कि आप बताएं और अतिथियों का स्वागत करें। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान की कला और संस्कृति पर आयोजित कार्यक्रम संयुक्त तत्वावधान जो साहित्य संस्था और लोकजन का है, इसमें
मंच पर उपस्थित विशिष्ट जनों का और सभा में उपस्थित कांग्रेस और विशिष्ट जनों का मैं सह स्थान राजस्थान विद्यापीठ और दोनों की ओर से सादर स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजे विशिष्ट बहुत महंगे मेहमानों का शायद मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत जाने पहचाने नाम है। सुषमा साहब को शायद देश प्रदेश या वो वैज्ञानिक के रूप में या अदरवाइज भी बहुत अच्छे उन्हीं इतिहासकार के रूप में भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहन जी शर्मा जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जो काम शायद विश्वविद्यालय के लोग नहीं कर पाते हैं वो कर पाए, वो उन्होंने करके दिखा दिया देश को कैसे कैसे जो है इतिहास और संस्कृति को बचाना है और देश की कैसे सुरक्षा की, कैसे सीमाओं पर सुरक्षा की, कहाँ को जो है ताक पर रख के कैसे राठौर साहब ने क्या काम किया, उसके कई सालों से हम किस तरह से दो तीन युद्धों में उन्होंने कैसे नेतृत्व देश का किया, वहाँ पर ध्यान में है। सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय भानावल साहब, जिन्होंने राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए जीवन लगा दिया है, मेरे ख्याल से वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो तो असल में साहित्य संस्थान के ही अंग रहे हैं और इस प्रदेश में देश में मेरे ख्याल से लोक कला पर जितना, संस्कृति पर जितना काम उन्होंने किया है वो चिर परिचित है। सभा में उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ इतिहासकार हमारे भुजा साहब, आदरणीय माथुर साहब, विमल जी, हमारे चिरंजीवी साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, पुरोहित जी और ताज जी, मेरे मित्र हिमेश जी और बहुत सारे लोग जो बाहर से भी इस समय सभा में हैं। मैं उन सबका संस्थान की ओर से भोजन की ओर से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से चौबे जी को, रानावत जी को और उनके सारी टीम को बहुत विशेष रूप से पूरे इस सभा की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। उनके जिस गति से वो पिछले कई सालों से शहर में प्रोग्राम्स करते हैं, प्रकाशन कर रहे हैं संस्कृति के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए, देश की धरा की संस्कृति के लिए, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके हर साल कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बड़े स्तुत्य है, बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। आप सब सफाई हों और जिस घोड़े की तरह आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहें, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं नमन करता हूँ आपको और ये विषय बहुत सिंपल लग रहा है, जो विषय चुना है बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं शायद, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति, जब कला और संस्कृति कहते हैं तो मेरे ख्याल से जब संस्कृति जैसा ब्लैकेट टर्म कहते हैं तो सबसे पहले जो है ना समय में पीछे जाना होता है। शायद हम मनुष्यों की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो समय में पीछे जाना होगा। तो पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको निवेदन कर सकता हूँ कि आज हमको पक्का मालूम है, मैं जो वाक्य कह रहा हूँ उस पर भरोसा कर लीजिए, आज हमको पता है कि देश में सबसे पुराने मनुष्य के प्रमाण 15 लाख साल के हैं। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको चेक करना है, नेचर में पेपर्स को आप देख सकते हैं। ये समय और पीछे जाने वाला है, ये समय और पीछे जाने वाला है, क्योंकि ये 15 लाख साल की जो तिथि में कह रहा हूँ दक्षिण भारत से आई है, तो नेचुरली ये इस पार्ट में समय और थोड़ा पीछे जाएगा। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जिस प्रदेश में, जिस अंचल में हम बैठे हैं, यहाँ हर इलाके में तमाम जगहों पर हमारे पास सैकड़ों की संख्या में पाषाणकालीन मनुष्य की स्थल है। जब हम संस्कृति की बात कहते हैं तो इतिहास में जाना होगा और शुरुआत वहाँ से करनी होगी, और फिर आप जब एक बार इतिहास में समय में पीछे चले तो कला कहेंगे, तो कला मतलब ब्यूटी से है शायद, आजकल ब्यूटी कंटेस्ट बहुत होते हैं। तो कल्पना कीजिए 15-16 लाख साल पहले जिस आदमी ने औजार बनाया, औजार बनाने से पहले उसने पहले विजुलाइज किया कि मैं औजार को शेप कैसा करूँगा। मैं दावे के साथ ब्लैंक चेक देके यहाँ इस मंच से कह सकता हूँ कि मैं आपको रॉ मटेरियल आपके हाथ पर दे दूंगा, हैमर आपके हाथ पर दे दूंगा, जैसा हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी आपने बचपन में पुस्तकों में पढ़ी है, देखी है, आप उसको बना दीजिए। मैं उसका रॉ मटेरियल, जितने टाइप है रॉ मटेरियल आपके हाथ में दे दूँगा, आप बना दीजिए उसको, तो ब्लैंक चेक में साइन करके जो अमाउंट है ले सकते हैं। तो ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। ये उस सिमिट्री में, मैं सिमिट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्यूटी की बात है ना, हम कला की बात करते हैं तो ब्यूटी आ गई। तो ब्यूटी कहाँ शुरू होती है? उस पाषाणकालीन मनुष्य ने जो पहला हैंडेक्स बनाया, पहला नहीं बल्कि हैंडेक्स, ऐसा वाला हैंडेक्स बनाया बहुत सुंदर वाला,
तो वो सुंदरवाला हैंडल्स बनाने से पहले काफ़ी सारी प्लानिंग की ज़रूरत थी और उसको सुंदर बनाने की ज़रूरत थी। तो वो ऐसे ऐसे पाषाणकालीन औजार हमारे प्रदेश में, इस अंचल में बहुत सारी जगह है। अब बूंदी में, चित्तौड़ के आसपास में, निम्बाहेड़ा में, पश्चिमी राजस्थान में देवीकोट के आसपास जहाँ पोखरण है उसके आसपास में, लूनी में और शेखावटी में। और इधर भी जब आप जो है एक बार आप जो है ना, जब आप क्रॉस करेंगे बालाथल के एरिया को या मावली को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको औजार मिलने शुरू हो जाते हैं। और इस शहर में जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस शहर में 7,000 साल पहले लोग रह रहे थे। तो बिछड़ी एक गांव है, शायद आप सब लोगों को ध्यान में होगा, फतेहसागर के पाल पर। और तब ये अपना जहाँ पर बड़गांव का गांव है उधर भी जो है लोग रह रहे थे। तो और बहुत आश्चर्य की बात है, शायद बहुत सारे लोगों को ध्यान करना होगा, मैं आज एक और नई बात आपको कहने जा रहा हूँ। इस कैंपस में भी 7,000 साल पहले लोग थे। उसका प्रमाण हमको MSW का जो डिपार्टमेंट है वहाँ एक कोर मिला, हमारे डिपार्टमेंट में डिस्प्ले में है। तो 7,000 साल पहले से इस इलाके में लोग रह रहे हैं। और फिर बाद में आहड़ संस्कृति के बारे में तो आपको मालूम है, वो सिटीज में नहीं जाता। लेकिन मज़ेदार बात है कि जब कला कहेंगे तो फिर मेरे ख्याल से पहले शायद लोगों को ध्यान नहीं था, लेकिन अभी पिछले 3-4 दशकों के अथक प्रयासों से उत्तरी राजस्थान में, निम्बाहेड़ा के हिस्से में, चित्तौड़ के आसपास में और आबू रोड के आसपास में, और अभी कुछ समय पहले वो मोड़ी में, इन सब जगहों पर पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय हैं, मतलब चित्र बने हैं गुफाओं में, पेंटिंग्स बने। यदि आप इस समय मिला तो हम शायद आखिरी में आपको उस चित्र जरूर दिखाएंगे। तो ये चित्र जो है उनका भी समय 7-8 हज़ार साल से रेंज करता है और 2-3 हज़ार साल पहले तक आता है। कला में जाएंगे तो ये कला के शायद सबसे पुराने उदाहरण, लेकिन इससे पुराना मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ जिसकी डेट शायद पीछे खिसकेगी। और चंद्रावती जहाँ हम उत्खनन कर रहे थे वहाँ से एक कोर मिला, एक पत्थर का टुकड़ा मिला समझ लीजिए, उसमें खुरच के डिजाइन बनाया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक डिजाइन है, रोम्बॉइड जैसा कॉन्सेंट्रिक डिजाइन है। आप मेरे डिपार्टमेंट में उसका चित्र देख सकते हैं। वो चित्र जो है, जो इनग्रेव कोर है, वो मिला 1978 में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के सोनावने और मेहता साहब, और वो पब्लिश है बहुत अच्छे से, वो दुनिया भर के जर्नल्स में पब्लिश है। तो वो पूरे देश का सबसे पुराना उत्खचित कला का उदाहरण है अपने देश में। और उसको जो है शुरू में उन्होंने कहा ये मेसोलिथिक संस्कृति का है। आजकल सोनवने साहब ने बहुत सारे पेपर्स में उसको रिवाइज करके कहा कि नहीं, उत्तर पाषाण काल का है, जिसका डेट जो है 35,000 साल के आसपास में जाएगा। तो ये कला का सबसे पुराना उदाहरण राजस्थान में आ रहा है। इसके बाद फिर आप कला के पहलू पर जाएंगे तो फिर ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो इतने सारे मंदिर हमारे पास हैं। और मेरे ख्याल से हम इस सेशंस में नेचुरली टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी सवाल होंगे, मूर्ति कला पर भी सवाल होंगे, लेकिन जो आयाम मर्व और गुर्जर से निकला और वो पराकाष्ठा पर गया, जहाँ जब आपका जगत बना, जब हमारा जो है चित्तौड़ में विक्ट्री टावर जैसे इंजीनियरिंग के हाइट वाले मंदिर स्ट्रक्चर्स बने, तो फिर वो आप जो है हमारा पूरा प्रदेश, हम बहुत भाग्यशाली हैं, चाहे वो आर्काइव्स हो, चाहे मेरे डिपार्टमेंट का आर्काइव्स हो या स्टेट या दूसरे आर्काइव्स हो, बहुत सारी जगह पुस्तकों में पेंटिंग्स बनी हुई है। गोल्ड का जो है ना उसमें कलर भी है। तो कला के वो नमूने भी हमारे पास हैं। उसके अलावा कला के दूसरे इतने सारे आयाम हैं, मैं जिस जगह पर जाऊँगा वहाँ कला के आयाम मिलेंगे। और ये संस्कृति के प्रमाण जो है पिछले शायद 15-16 लाख साल से निरंतर है। बीच में थोड़ा सा गैप है, गैप को कैसे एड्रेस करेंगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब कांस्ययुगीन संस्कृति उजड़ गई, हमारे आहार के लोग या हड़प्पा संस्कृति उजड़ गई, उसके बाद फिर नए लोगों का पदार्पण कैसे हुआ, 1500 साल को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो 1500 साल का गैप हमारे लिए एक समस्या है, राजस्थान में भी समस्या है। और उसके बाद फिर हमको निरंतर पुरातात्विक प्रमाण भी है और कला के उदाहरण भी है। और कला के आप जितने स्कूल, आप बीकानेर का स्कूल पकड़ेंगे, किशनगढ़ का स्कूल पकड़ेंगे या और दूसरे कोई भी स्कूल पकड़ेंगे, तो वो सब जो है उसके जितने आयाम कलर बनाने के, फिर बाद में मुस्लिम मुगल पेंटिंग्स आई, उसके उदाहरण को पकड़ेंगे, कला के जितने आयाम खुलेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और हमारे पास एक निरंतरता है तो है अवश्य, पुरातात्विक प्रमाणों में भी और सांस्कृतिक उदाहरणों में भी। तो मुझे आशा है कि ये जो
पूरा दिन भर का जो सेमिनार है वो बहुत उपयोगी होने वाला है। बहुत सारे पहलुओं पर निश्चित रूप से जो है बहस करने वाले हैं और बहुत उपयोगी पेपर्स उसमें होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और मैं पुनः अपने मित्रों समेत मनीष जी, पुल जी और मेरे स्टाफ के लोग और समेत सारे मेहमानों का सबका स्वागत करता हूँ। कुलपति कुलगुरु की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। कुलगुरु शायद अभी भी रास्ते में है, जो है आप मतलब व्यस्त हैं, पहुँचेंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। मैं उन्हीं के आज्ञा से जो है इसको सेमिनार को जो है आप सब उनकी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चय ही हमने आपके माध्यम से कला और संस्कृति के उस पक्ष को सुना और समझा जो कि अभी तक आर्कियोलॉजी फॉर्म में है या पुरातात्विक रूप में हमारे सामने है। निश्चय ही आप इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम चूंकि हमने नेहरू को बहुत ज़्यादा औपचारिक नहीं बनाया।